धागा है, ये नव विद्या भक्ति की ये प्रतीक है। नव विद्या जो भक्ति हम करते हैं इसका प्रतीक है। जब बाथरूम जाओ, जैसे पायखाना और पेशाब करने के लिए जाओ, जने को कितना बार लपटाना? 2.5 बार, 1 बार 2 बार करके उसको लपटाना, ठीक है। अगर बाई चांस आप कोई शौच क्रिया में गए, पेशाब पायखाना में गए, लेकिन भूल से भूल गए कान में लटकाना, सीधा कानों में, कौन सा कानों में? सुनो, सीधा कान में 2.5 बार सीधा कान में लपटाना। अगर आपने गए बाई चांस आपने भूल गया, याद नहीं रहा, फिर क्या करना पड़ेगा आपको? ये जनेऊ बदलाना पड़ेगा, फिर नया जनेऊ लेना, लेकर के नया और पुराना। क्योंकि अभी जो आपका जनेऊ दी गई वो मंत्र को द्वारा मंत्रपूत करके जनेऊ दिया गया। जो पहले से जो जनेऊ है वो साधारण जनेऊ नहीं, वो मंत्र किया हुआ जनेऊ है। इसलिए अगर कभी जनेऊ तुम्हारा टूट गई, कोई एक धागा टूट गया, देखो पेशाब पायखाना करते समय भूल गए, फिर नया जनेऊ लेना। नया जनेऊ लेकर के दोनों जनेऊ को इकट्ठे करना, दोनों जनेऊ का करके जो जितना आपको मंत्र मिला, जो गुरु मंत्र, जो ब्रह्म गायत्री गुरु मंत्र, गुरु गायत्री महाप्रभु का मंत्र, जितने मंत्र मिला है, कहते सारे मंत्र को क्या करना? फिर ये मंत्र को फिर जप करनी चाहिए। जप करके जो पुराना जनेऊ तुम्हारी, उसको नीचे से उतार देना। कहाँ से उतारना? नीचे से उतार कर किसी पवित्र स्थान पर रखना, जैसे तुलसी के पौधा हो, नहीं तो पवित्र नदी हो। ये जनेऊ जहाँ तहाँ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपने मंत्र जप किया, वो साधारण, इसको कोई साधारण धागा मत समझना, ठीक है ना? समझना नहीं, इसको कहीं छोड़ देना। और जैसे रोज रोज सवेरे क्या करना? रोज तिलक लगानी। क्या करना? रोज तिलक लगाना। और जो गुरु मंत्र आपको मिला है, जब आप गुरु मंत्र जप करोगे, मेरे तरफ में देख लो, ये जो जनेऊ है उसको ऐसे 1 2 निकालो, जनेऊ को 2 ऐसे करके, और अपना हृदय के ऊपर में जब मंत्र जप करोगे, अंगुल बंद रहनी चाहिए, खुली नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि अगर ये खुली रहेगा तो जो मंत्र शक्ति खत्म हो जाएगी, मंत्र शक्ति निकल जाएगा, ठीक है ना? अब मंत्र जप कर समय अंगुल बंद, ऐसे अंगुल बंद रहनी चाहिए। और बंद करते समय मंत्र देखो कौन सा अंगुल से बताया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? याद रहा कि नहीं? भूलोगे नहीं तो 1, ठीक से देखो, देखो जीवन में पहले बार ले रहे हो, ठीक से ध्यान से देखो, जितना सिंसियर होकर करोगे तो मंगल। इसलिए ठीक है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको छाती पर रख करके अंगुल ऐसे नहीं होनी चाहिए, अंगुल ऐसे रहनी चाहिए करके। जो चदर ध्यान से सुनो, जो गृहस्थ भक्त लोग हैं सवेरे नहा धो करके, ऐसे नहीं तुम पैंट पहने हो, अपना पैंट में तुम आने की मंत्र कर रहे हो, नहीं। कोशिश करना सवेरे जब आने की मंत्र जप करो, कम से कम जो धोती पहने धोती पहनना। क्या करना? अरे बोलो ठीक से, धोती पैंट पहने करके गुरु मंत्र नहीं जप करते हैं। ऐसे नहीं पैंट पहने हुए हो, जैसे पैंट पहने कर तुम पेशाब करने जा रहे हो, उसमें पायखाना कर नहीं, ठीक है ना? इसलिए सवेरे जब मंत्र जप करो धोती पहना लिया करो थोड़ी समय के लिए, ठीक है? सवेरे नहा धो करके द्वादश अंग में तिलक लगानी चाहिए। ऐसे नहीं तिलक बिलक कुछ नहीं, क्या मंत्र जप करने बैठ गए, नहीं। तिलक के बगैर मंत्र जप सब निष्फल हो जाएगा। इसलिए बिना तिलक के बगैर द्वादश अंग में तिलक लगानी चाहिए। तिलक लगा करके जो गंगे च जमुने चैव गोदावरी, अरे बोलो सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलास्मिनी, उसको बोल कर 3 बार सर पर पानी छिड़कवाना। फिर माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायण 3 बार आचमन करना। फिर हाथ में पानी लेकर के ललाट केशवाय नमः, उदर नारायण नमः, बक्खे माधवा, कंठे गोविंदाय, दक्षिण पार से विष्णु, दक्षिण भाव से मधुसूदन, दक्षिण स्कंद त्रिविक्रम, वाम पार से वामनाय, वाम भाव में धराय, वाम गंध शिष्केशाय, पृष्ठ पद्मनाभ, कट में दामोदर, मस्तक वासुदेव। जब तक इसको नहीं करोगे तब तक मंत्र नहीं करनी चाहिए। ऐसे नहीं जहां तक बैठ करके कुछ भी किया नहीं, मंत्र जब करना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना?
क्योंकि जैसे हरिनाम है, इसको तो जैसे तैसे जहां कर सकते हो, लेकिन ये मंत्र है, ये मंत्र जप करते समय अगर घर में ठाकुर जी है, उनको सामने अच्छे आसनों के ऊपर बैठ कर करना। ठाकुर कहे तो ठाकुर को सामने करो, नहीं तो सवेरे दोपहर शाम 3 टाइम करनी चाहिए। सवेरे और जो दोपहर को पूर्व दिशा का तरफ में मुंह करके मंत्र जप करो, और शाम को कौन सा दिशा बताओ, बोलो, उत्तर दिशा तरफ में, उत्तर दिशा तरफ में मुंह करके मंत्र जप करनी चाहिए। याद रहेगा कि नहीं? याद रहेगा। और जब मंत्र जप करोगे उसी समय में आसन में बैठ करके, खाली जमीन के ऊपर बैठ करके मंत्र जप नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जो पृथ्वी तुम्हारी सारे मंत्र शक्ति वही ले लेगा। इसलिए एक आसन रखना, आसन रख करके मंत्र जप करने से पहले क्या करना पड़ेगा बोलो? अरे बोलो, इतना समझाया कि याद नहीं रहा। पहले पंचपात्र रखना, पंचपात्र के बगैर आने नहीं होता है। पंचपात्र रख करके उसमें गंगे च जमुने चैव गोदावरी नर्मदे, अरे बोलो, कुछ याद नहीं क्या? तुम लोग कैसे मंत्र लिए हो, बेवकूफ सब के सब। इसलिए ये सब 2 तीर्थों को आह्वान करते हुए अपवित्र पवित्र वा सर्वा भस्ताम गतो विवा जस्मरेत पुंडरीकाक्षम सब बाह्या पवित्र शुचि। पानी को सर पर 3 बार पानी छिड़काना, ठीक है ना? फिर इसके बाद में माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायण नमः, फिर ललाट केशवाय उधर से करके फिर अपना जो जनेऊ को ऐसे करते हुए जनेऊ को 2.5 बार पैच लगाना, ठीक है? करके बख्य स्थल पर रख करके, और ये हाथ को कभी ऐसे रख करके ये मंत्र को जप करनी चाहिए। दिन में कितना बार करनी चाहिए? 3 बार। देखो याद करके, तो अगर कंटिन्यू 2-3 दिन तुमने मंत्र नहीं किया, फिर ये मंत्र शक्ति धीरे धीरे घटता है। ये मंत्र शक्ति फिर काम नहीं करेगा। ऐसे नहीं जब इच्छा हुआ कर दिया, नहीं, सिंसियर होकर के सवेरे, अगर दोपहर में तुम्हारी समय नहीं मिलता है, सवेरे 2 टाइम कर लो। जैसे ऑफिस जाते हो, सवेरे 2 टाइम कर लो, और शाम को 1 टाइम। कितना टाइम हो गया? 3 बार हो गया कि नहीं? 3 बार। हाँ, और एक चीज सीखो, जो खड़े